हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सिलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्टर्स। ये वीडियो हमारा दो हिस्से में रहेगा, एक में सिलेक्शन रहेगा, एक में क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर्स। पहला हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्टर्स। टाइप्स ऑफ रिएक्टर: बैच रिएक्टर, कंटिन्यूस स्टीयर टैंक रिएक्टर, CSTR कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, प्लग फ्लो रिएक्टर, PFR। अब हम बात करेंगे बैच रिएक्टर के बारे में। बैच रिएक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? All the reactants are added at the consignments and the product withdrawn at the completion of the reaction। मतलब जो भी हम उसमें रिएक्टेंट्स डालते हैं, जो भी हो, चाहे कि कोई मटेरियल्स हो, वैसे प्रोडक्ट हो, रॉ मटेरियल हो, कैम एसिड हो, सॉल्वेंट हो, या कोई भी चीज़ हम पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में ऐड करते हैं स्टार्टिंग में, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही उसमें से हमारा बैच कंप्लीट होता है। दे आर कंडक्टेड इन ए टैंक अटैच विथ इम्पेलर गैस बॉल्स। मतलब उसके अंदर जो रिएक्टर्स हमारा रहता है, जो हमारा बैच रिएक्टर रहता है इंडस्ट्रियल्स में डिफरेंट मेक्स की, उसके अंदर जो रहता है उसमें अटैच डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेलर्स रहते हैं, जैसे कि एंकर टाइप रहता है, पिच प्लेट टाइप रहता है, प्रोपेलर टाइप रहता है। उसके थ्रू ही वो सारे रिएक्शन एजिटेशंस होते हैं अंदर। एडवांटेजेस क्या हैं? suitable for small scale productions, suitable for process where a range of different products as different grades is to be produced in the same equipment। मतलब अलग अलग ग्रेड्स के, अलग अलग साइज़ के हम उसमें केमिकल्स और अलग अलग ग्रेड्स के हम बना सकते हैं। suitable for reaction requiring long reaction times, जिसमें रिएक्शन टाइम ज़्यादा लगता है उसके लिए हमारा सूटेबल है हमारा बैच रिएक्टर। और सुटेबल फॉर रिएक्शन वेयर सुपीरियर सेलेक्टिविटी, मतलब जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट से स्टार्टिंग से लेके एंड तक जहाँ पे मटेरियल हमारा सुपीरियर रहना चाहिए, क्वालिटी में हो, क्वांटिटी में हो, या किसी भी ऑडिट के बेसिस हो, उसमें होना चाहिए। लास्ट नेक्स्ट लिमिटेशंस: नॉट सुटेबल फॉर लार्ज बेस साइज। मतलब लार्ज बेस साइज के लिए हमारा सूटेबल नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको अलग अलग 2-3 रिएक्टर कॉम लेने पड़ेंगे अगर हमको बड़ी बैच साइज करना है। अगर हमको एक करना है तो हम ज़्यादा 15, 20, 25, 30 स्केल, और आई थिंक उससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन मैंने 30 स्केल तक मैंने यूटिलाइज़ किया हुआ था। 30 स्केल तक इसके बड़े बैचेस के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ क्लोज्ड in which once the reactions are added in the reactors they come out in product only after the completion of the reaction। मतलब इसमें से अगर हमने इनमें एक बार सारे रॉ मटेरियल्स डाल दिए, सारे एडिशंस कर दिए, अगर उसके बाद हमारा जब सारे प्रोसेस कंप्लीट होने, एडिशन होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद ही बैच निकलेगा। हम उसको बीच में या फिर कैसे करके उसके सारे रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकते। जो हमारा प्रॉपर टाइम लगने वाला है उसी पे ही होगा। एरिया ऑफ एप्लीकेशंस: बैच प्रोसेस आर यूज इन केमिकल्स, इंक, डाइज, पॉलीमर्स, फूड एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, मेडिसिन इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं इसको, रिएक्टर, बैच रिएक्टर। नेक्स्ट कंटिन्यूस स्टीयर टैंक रिएक्टर, CSTR। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वन और मोर फ्लूइड रिएक्टर्स आर इंट्रोड्यूस इन अ टैंक रिएक्टर इक्विप्ड विथ एन इम्पेलर वाइल रिएक्टर्स इन फ्रंट इज रिकॉर्ड। मतलब इसमें भी मतलब वो भी किसी इम्पेलर बेसिस पे ही होता है, चाहे वो एंकर हो, प्रोपेलर हो, टरबाइन हो, पीरियड हो, ये भी हमारा उसी इम्पेलर के बेसिस पे ही होता है। स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स आर एग्जिस्ट, मतलब एक स्लोप वाइज में ही हमारा सिस्टम वो चलता रहता है। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस क्या हैं? हाईली फ्लेक्सिबल डिवाइस, मतलब हम किसी तरीके से भी यूज़ करते हैं, जिसमें यूज़ करते हैं। बाय प्रोडक्ट्स में भी रिमूव इन बिटवीन द रिएक्शन, मतलब इसका जो बाय प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसको हम इन बिटवीन में भी रिमूव निकाल सकते हैं। इट इज इकोनॉमिकली बेनिफिशियल टू ऑपरेट सर्वल CSTR इन सीरीज और पैरेलल, मतलब हम इसको इन बिटवीन सीरीज और पैरेलल में भी यूज़ कर सकते हैं। रिएक्शन कैन बी कैरी आउट इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल रिएक्टर्स, दोनों पोजिशंस में रिएक्शन कैरी आउट होता है। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव दैन ट्यूबुलर रिएक्टर्स। ट्यूबुलर रिएक्टर से ज़्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव होता है। और कैलकुलेशन परफॉर्म विद CSTR एज्यूम परफेक्ट मिक्सिंग, मतलब जो भी हम अगर इन फ्यूचर कैलकुलेशंस करते हैं उसके बाय प्रोडक्ट के बेसिस पे, या फिर उसके कोई यील्ड के बेसिस पे, या फिर किसी बेसिस पे करते हैं, तो वो हम एज्यूम करते हैं कि परफेक्ट मिक्सिंग ही है। स्टडी स्टेट तो फुल फ्लो रेट इज मस्ट इक्वल टू द फ्लो रेट आउट, अदरवाइज टैंक विल बी द। मतलब स्टडी इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस स्टेट में क्या होगा, हमको इनलेट और आउटलेट दोनों सेम रखना होगा। अगर हमने इनलेट कम कर दिया, आउटलेट ज़्यादा कर दिया, तो हमारा टंकी खाली हो जाएगी। और अगर इनलेट ज़्यादा कर दिया, आउटलेट कम कर दिया, तो हमारा टंकी ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक कहाँ यूज़ करते हैं? एरिया ऑफ एप्लीकेशन: केमिकल इंडस्ट्री स्पेशली इन्वॉल्विंग लिक्विड और गैस रिएक्शन, जहाँ पे लिक्विड और गैस रिएक्शन जाता है वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्लग फ्लो रिएक्टर, PFR भी बोलते हैं इसको। One or more fluid reagent are pumped through a pump or tube. This categorized by continuous gradient concentration in the direction of flow। मतलब 1 और 2 मटेरियल जितनी भी हमारे केमिकल्स है उसको हम ऐड करने के बाद सिंगल हमारे एक सिस्टम में ऐड होता है और वहाँ से मटेरियल बाहर निकल जाता है।
ये प्लग फ्लो रिएक्टर कहता है कंटिन्यूसली। एडवांटेजेस के हायर एफिशिएंसी देन CSTR, सेम वॉल्यूम में मतलब उसी वॉल्यूम में इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है कंपेयर टू CSTR में। प्लग फ्लो रिएक्टर में भी सर्वल पाइप्स और ट्यूब्स इन पैरेलल, ये मतलब सर्वल पाइप्स और ट्यूब्स हो सकते हैं, मतलब लाइक इन्हें सिर्फ कह सकते हैं हम लोग ऐसा कंडेंसर टाइप का डिज़ाइन भी कह सकते हैं, हीट एक्सचेंजर का डिज़ाइन भी कर सकते हैं। बहुत हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑपरेशन काम, बहुत हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑपरेशन में काम आता है। ये मेरी इंडस्ट्री में है, मैंने देखा हुआ है कैसे वर्क करता है, और मोस्ट ऑफ हाई टेम्परेचर पे ही वर्क करता है, वो आगे आपको दिखाएंगे इसमें। दे कैन बी जैकेटेड, यस जैकेटेड होगा ही। रिएजेंट्स में बी इंट्रोड्यूस इट्स लोकेशन इवन अदर देन इनलेट, किसी भी इनलेट की जगह से भी हम उसको कहीं से भी ऐड कर सकते हैं। लिमिटेशंस के, नॉट रिकमेंडेड फॉर स्मॉल बचेस, सीरीज बात है, स्मॉल बचेस में इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये कंटिन्यूस और एक हाई टेम्परेचर और प्रेशर के लिए यूज़ होता है, देखिए लिखा हुआ है। द ट्यूबुलर रिएक्टर इज स्पेशली सुटेड फॉर केसेस नीडिंग कंसिडरेशन हाई हीट ट्रांसफर एरिया वेयर द हाई प्रेशर और हाई प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी लो टेम्परेचर में भी यूज़ करते हैं। इस पर मैंने काम किया हुआ है, मुझे मालूम है। 400, 700, 800 डिग्री पे वर्क करते हैं, इस वहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसको। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि सिलेक्शन कैसे करते हैं, कौन से रिएक्टर में कौन स्पेसिस पे सिलेक्शन करते हैं वो आपको। थैंक यू।